आज फरीदाबाद के आईएमटी क्षेत्र में चल रहे आईएमटी इंडस्ट्रियल एक्सपो 2023 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर व विशिष्ट अतिथि के रूप में हरियाणा सरकार में बिजली व जेल मंत्री चौधरी रंजीत सिंह चौटाला ने शिरकत की और आईएमटी इंडस्ट्रियल एक्सपो 2023 का शुभारंभ किया। इस एक्सपो में आने पर आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रधान प्रमोद राणा व उनकी टीम ने रंजीत चौटाला और कृष्णपाल गुर्जर का जोरदार स्वागत किया। आईएमटी इंडस्ट्रियल एक्सपो 2023 के शुभारंभ पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि एक्सपो का ये तीसरा कार्यक्रम है जिसमें एक छत के नीचे सभी उद्योगों के उत्पाद को देखने का मौका मिलता है। ये कार्यक्रम आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन फरीदाबाद की तरफ से आयोजित किया गया है और फरीदाबाद एक औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें प्रदेश के अंदर एक अहम भूमिका है। आईएमटी इंडस्ट्रियल एक्सपो 2023 कार्यक्रम में पहुंचे बिजली मंत्री रंजीत चौटाला ने कहा कि उनके लिए सौभाग्य की बात है कि आज उन्हें यहां पर आने का मौका मिला। वहीं बिजली मंत्री रंजीत चौटाला ने बताया कि वह जॉइंट पंजाब और हरियाणा के समय की बात करते हैं तब भी उद्योगों के मामले में फरीदाबाद पहले स्थान पर था और आज भी उद्योगों के मामले में फरीदाबाद पीछे नहीं है। देश की जीडीपी में भी फरीदाबाद का एक अहम योगदान है। बात पीछे पीछे जैन साहब और उनको बुला लो। एक मिनट कैंडल है बेटा। जैन साहब और उनको बुला लो। गए कैंडल की आप चलो। बेटा बेटा उधर खड़े हो। कब मिलेगा? गाड़ियों पे हाँ ये सारे भाई थोड़ा पीछे हो। चलो चलो चलो। आ रहे हैं। ये मंत्री जी एक बार और खिंचवाले इन्होंने हमारी वाईएमसी वाले ही काफ़ी मदद करी है। ये मैंने सोचा
सरकार की आधी समस्याओं का समाधान करवा देते हैं। समाज के हर हिस्से को अपने साथ लेके जो मंत्री जी चल रहे हैं, उसी की देन है कि आज फरीदाबाद जिसकी गति रुक सी गई थी, उन्होंने बुलेट ट्रेन बना दिया है और आज वो पटरी पे बुलेट ट्रेन की माफिक भाग रही है। तो एक बार जोरदार तालियां बजती रहे मंत्री जी के लिए। ये छुपा नहीं है कि फरीदाबाद को सड़कों का जाल बना दिया है मंत्री जी ने। जिधर से भी देखो वही सड़क निकाल देते हैं। हमें तो हर रोज एक नई सड़क का उद्घाटन होते हुए मिलता है। 3 हाईवे, एलिवेटेड फ्लाईओवर, जो आज की डेट में जैसे मित्तल साहब, भांगा साहब, आपको अपनी दूसरी कंपनियों में जाने के लिए जाम से जूझना पड़ता। IMT से स्टार्ट होके मथुरा रोड को क्रॉस करता है और सीधा 24-25 में एक 400 करोड़ की लागत से एलिवेटेड हाईवे मंत्री जी की देन है। उस पर ऑलरेडी DPR सबमिट हो गए, जल्दी उस पर काम चालू हो जाएगा। जेवर सबको पता है, तो मतलब काम इतने अनगिनत है कि उसके हिसाब से कहें तो काफी समय लग जाएगा। बाकी मंत्री जी का IMT से एक विशेष लगाव है, जिसकी वजह से हमारा हमेशा साथ बनता रहता है और वो हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान जल्दी से करते हैं। हमने पिछले में भी 2 एक्सपो में 2 समस्याएं का मंत्री जी को बोला था कि एक थोड़ा सा पावर की दिक्कत सी हो रही थी। मित्रा वाले भी यहाँ पे बैठे हैं और मान वेंचर वाले भी हैं। मंत्री जी ने उनके ट्रांसफार्मर लगवा के पावर को बढ़ाया। इसी के साथ फायर स्टेशन भी, मतलब जो भी हम मांग मांगते हैं मंत्री जी उनको पूरा करते हैं। तो ज़्यादा मैं कुछ ना कहते हुए, आपको सबको पता ही है, तो मंत्री जी से तो मैं केवल कृष्णपाल गुर्जर जी से 2 चीज़ें कहना चाहूँगा इस बार। एक तो मंत्री जी आप देख रहे हो इतना बड़ा हम सेटअप लगाते हैं, इसमें करोड़ों रुपए लगते हैं। ऑलरेडी विकास गुप्ता HSIDC के MD ने 10 एकड़ जगह हमें देने का वादा किया था। फाइल प्रोसेस में चल रही है, पर उसमें थोड़ा सा आपका धक्का लगेगा तो हमें एक कोई जगह मिल जाएगी। ग्रीन बेल्ट काफ़ी पड़ी है यार IMT में, हमें कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, एक जगह मिल जाए जिसको हम बना ले अपने पैसे से। ग्रीन बेल्ट का एरिया वो मिल सकता है, ऑलरेडी फाइल्ड है, इन्होंने डिपार्टमेंट ने वो कर दिया है। तो मंत्री जी बस आपसे ये एक इतना बड़ा IMT होने के बाद मंत्री जी ESI नहीं है, ESI पहले 8 वाली थी, वो भी उठ के वक्त उसका भी नहीं चल रहा। तो वैसे तो हमने प्राइवेट हॉस्पिटलों के साथ MOU किया हुआ है, अमरता है इनसे। हाँ अच्छा, तो उसके बाद ठीक है मैं शॉर्ट करता हूँ। तो ये तो है। अब मैं मंत्री जी जो अपना बिजली मंत्री जी हैं, इन्होंने भी हरियाणा को गति दी है। आपको सबको पता होगा जो आज की डेट में बिजली का जनरेशन है वो गुजरात के बाद हरियाणा दूसरे नंबर पे आता है। तो ये बहुत बड़ी मंत्री जी ने काम किया है। और मंत्री जी के आने के बाद जो पावर लॉसेज है बिजली के वो बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। एक इनका, और जेल के भी मंत्री हैं, आपको पता है इनको अवार्ड भी मिला सेंट्रल से, तो जेल में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो मंत्री जी बस आपसे मेरी 2 गुजारिश है, क्योंकि इंडस्ट्री को अगर बिजली मिलती रही हो तो सब कुछ ठीक है। अब बांगा साहब बैठे हैं, रेमको वाले बैठे हैं, इन्होंने सेपरेट फीडर ले रखे हैं, पर कई बार क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन इतना कमज़ोर है, हमारा जनरेशन बहुत है हमारे पास, पर डिस्ट्रीब्यूशन कमज़ोर है। उसमें क्या होता है कि डेली कोई ना कोई फॉल्ट आते हैं। हालांकि नरेश कक्कड़ जी 80 ने अभी 4.5 करोड़ का बजट पास करवाया है केबल डालने के लिए, जो पुरानी केबल थी उनको रिप्लेस करवाने के लिए। तो आपसे एक तो ये गुजारिश है उसको थोड़ा सा फास्टेस्ट करा दीजिए। एक सेकेंडली क्या है कि सर एक स्किल्ड मैन पावर की कमी है आपके हमारे IMT में, कि इनके पास स्किल्ड मैन पावर नहीं है, या तो और मैन पावर की भी कमी है। तो इनको या तो सर आउटसोर्स करा दीजिए या फिर आप थोड़ा सा मैन पावर को बढ़वाइए, ताकि हम हमारी कंपनियां सुचारू रूप से चल सकें। और सर अभी 850 इंडस्ट्रियां IMT में आनी है, जिसमें से करीब 500 आ गई हैं। तो आने वाले कुछ समय में
हमारा जो ये बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये ओवरलोड होने जा रहा है। अभी हमारे पास टोटल जो कैपेसिटी है वो करीब 140 MVA है और जिसमें से हम अभी 100 पे चल रहे हैं। काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है। जेपी मल्होत्रा जी हमारे साथ हमेशा खड़े ही हैं, नेहरा जी हैं, तो और मेरे साथी जितने दूसरे एसोसिएशन से प्रेसिडेंट आए हैं, मैं सभी का जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूँगा। इसी के साथ जो हमारे बीच में सरकारी अफसर साहिबान बैठे हुए हैं जो कि हमें इंडस्ट्री को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग कर रहे हैं, हमारे एससी साहब नरेश कक्कड़, थैंक यू। पहले हम स्वागत करेंगे मंत्री जी का। स्वागत तो जब आए तभी से ही होगा। नमस्ते विराजमान। हमारे दर्शकों को पता नहीं, किशन पार्टी का ध्यान दें, हमारे 1977 से आपस से संबंध, एमरजेंसी के दौरान ही हमारी मुलाकातें उससे तब से लेके हमारे बहुत एक भाईचारा तब से बढ़ते रहे हैं। बहुत पुराने साथी हैं, पारिवारिक गंदगी है और राजनीति में भी साथी हैं। यहाँ पर उपस्थित श्री एच.सी. बंगाली एमडी विशोड़ा ग्रुप, आपके मान साहब एमडी मान वेंचर, श्री एस.के. जैन एमडी इंडो ग्रुप, श्री परवेश जी मित्तल एमडी रामको ग्रुप, श्री राजकुमार गुप्ता जी एमडी हरियाणा स्टील महबूब, श्री योगेश गुप्ता जी एमडी फरीदाबाद गुलोवर, श्री प्रमोद राणा जी प्रेसिडेंट इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, श्री कैरी गुप्ता जी केसर एफडीएक्स, या उपस्थित जिनके नाम नहीं ले सका मैं ज़्यादा आती है सम्मानित पद। बड़ा अच्छा लगा कि कई बार एक बढ़ती इकोनॉमी में जो सबसे तेज परिवर्तन का जुड़ने का कभी कभार मौका मिला। एक एस्टेब्लिश आंकड़ा है कि जितना आदमी ने 1800 सालों में नॉलेज अर्जित करा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से 150 साल में कर लिया, और जितना 150 साल में अर्जित करा वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पिछले 18 साल में कर लिया, और जितना 18 साल में करा वो पिछले 5 साल में कर दिया। आज अगर मोबाइल को खोल के देखा, जिसे उसके ऑप्शन को चलाना आता है, तो उसमें आकाश का माल जमीन सब कुछ है, चंद्रयान भी उसमें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी स्पीड को बहुत बढ़ा है। फरीदाबाद, शायद आपको याद नहीं, सबसे पहले ज्वाइंट पंजाब में जब इंडस्ट्री कहीं से था तो लुधियाना और फरीदाबाद दो सबसे बड़े स्टेशन थे ज्वाइंट पंजाब में। यहाँ लोगों ने आके फरीदाबाद गुड़गांव से काफी फाइन बात करना 1987 में एग्रीकल्चर एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर था। सबसे बड़ा अम्बाला और फरीदाबाद का सबसे बड़ा रेवेन्यू जो एक्साइज एंड टैक्सेशन से आता था गुड़गांव का तो चर्चा ही नहीं। आज इसको थोड़ा सा
पीछे I would request other people also that they should contact Manoj Gandhi and see how they are managing. This was a compliment given by a top bureaucrat and honorable minister of government power. तो ये हम सारा बढ़िया कर रहे हैं। आइए मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे सम्मानित अतिथियों को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। तो मैं स्टेज पे सबसे पहले जगदीश सिंह लांबा इंपीरियल ग्रुप के चेयरमैन CMD मालिक उनको बुलाना चाहूँगा। प्लीज लांबा साहब। इसके बाद में गिरीश गुप्ता, इसके बाद में पांडा जी बोलते हैं आगे का काम मैं करता हूँ। सीमेंट ये बनाते हैं, सीमेंट को पैक मैं करता हूँ। तो एक तरह से IIT में सीमेंट के पूरे प्लांट में आगे का काम मैं करता हूँ। सीमेंट ये बनाते हैं, सीमेंट को पैक मैं करता हूँ। तो एक तरह से IIT में सीमेंट के पूरे प्लांट इसके आगे आप प्यार रखो। JP मल्होत्रा जी हमारे साथी और मतलब यंगेस्ट है, उम्र को पीछे छोड़ते हुए समाज सेवा में हमेशा आगे रहने वाले। तो JP मल्होत्रा जी आप आए। ये हिमांशु मलिक जी हैं, उनका ग्रुप से JP मल्होत्रा जी हैं। पहले ये अपना DLF एसोसिएशन के प्रधान हैं और हमारे साथी हैं। भारत में कैसे ग्रो करना है, हमें सारे आंकड़े यहाँ दूंगा तो समय नहीं है। कोई भी सेक्टर देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर देखिए, हेल्थ सेक्टर देखिए, एजुकेशन सेक्टर देखिए, एविएशन का देखिए, किसी भी सेक्टर को देखिए, इन 9 सालों में जिस स्पीड के साथ वो आगे बढ़ा है। अगर मैं एक उदाहरण देना चाहूँ, मैं एविएशन का नहीं कि पूरे हवाई अड्डे हो गए, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM, मेट्रो, ये सब बहुत ज़्यादा तेजी से आगे बढ़े। लेकिन रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन भी इन 9.5 सालों में 40,000 किलोमीटर रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, जो 70 सालों में सिर्फ 20,000 किलोमीटर हुआ। तो ये देश आप सबके सहयोग से आगे बढ़ रहा है। देश आर्थिक तौर पर भी और सांस्कृतिक तौर पर भी दोनों तरह से मजबूत हो रहा है। और मोदी जी कहते हैं इसका कारण है देश के लोग, 140 करोड़ लोग। अगर वो मुझे पूर्ण बहुमत नहीं देते तो आज मैं देश इतना ये फैसले नहीं कर पाता, कोई भी नहीं कर पाती है हुकूमत की सरकार, क्योंकि उनका विजन नेशन नहीं स्टेट होता है। वो अपने अपने स्टेट के लिए लड़ते हैं, देश से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि फरीदाबाद के विकास के लिए हमने इन 9 सालों में सबको निकलना चाहता, लेकिन आगे जो करने वाले हैं। देखिए, आप ये मानते हैं ना, जो दिल्ली का एयरपोर्ट है उसका सबसे ज्यादा फायदा किसने, दिल्ली से भी ज्यादा फायदा किसने उठाया? गुड़गांव। क्योंकि गुड़गांव से आधा घंटे में पहुंच जाते हैं। अगर आप पूर्वी दिल्ली से या मॉडल टाउन से या पंजाबी बाग से इधर से जाएंगे तो आपको 2 घंटे एयरपोर्ट में पहुंचने में लगेंगे। तो इसलिए दिल्ली एयरपोर्ट का फायदा ज्यादा गुड़गांव ने उठाया और उसकी वजह से फरीदाबाद वो गुड़गांव खूब डेवलप हुआ। सारे उद्योग IT सब वहीं पर आए।
और मैं आज आपको कह रहा हूं कि जेवल एयरपोर्ट का फायदा गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा से ज्यादा फरीदाबाद को मिलेगा, ये मैं दावा करते हैं। बाकी काफी जगह हैं, तो ये अब मैं डॉक्टर अपना संजीव जी को बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब आइए। आप सभी जानते हैं अमृता हॉस्पिटल के बारे में। अपना डॉक्टर संजीव जी हेड ऑफ दी अमृता हॉस्पिटल है और अमृता हॉस्पिटल के साथ हमने MOU किया है, तो हम अपने वर्करों को और अपने सभी साथियों को एक कम रेट पे और अच्छी सेवाएं दिलवाएंगे। मैं सुखदेव जी से निवेदन करता हूं वो भी आए। सुखदेव जी मॉब के प्रेसिडेंट है। मॉब YMC का जो भी पुराने पास आउट है, करीब ये 7 या 8 हजार YMCA हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं और पूरे आप ये लगा लीजिए कि हरियाणा क्या पूरे इंडिया में बाहर भी YMCA का एक अपना नाम है। और सुखदेव जी की अपनी भी कंपनी है हिंद हाइड्रोलिक, और ये हाइड्रोलिक के अच्छे वो बना रहे हैं। इसी के साथ मैं अपने गुरु और पार्टनर चंद्र सेठी जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। चंद्र सेठी जी का भी मंत्री जी एक अहम रोल है। इन्होंने पहला इलेक्ट्रॉनिक स्पीकर जो इंडियन कंपनी में बनाया है, नहीं तो अभी तक तो MNC बना रही थी, ये पहले इंडियन है जो 1 घंटे में मंत्री जी 240 सीमेंट के 50 kg के बैग लोड कर देते हैं इनकी मशीन से, और काफ़ी सारी MNCs को टक्कर दे रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। अब कोई और मुझे कौन रह गया भाई? हाँ मंत्री जी, मैं हमारे साथ में सरपंच भी हैं। सरपंच साहब आइए, आपका भी अपना लाडोली से भी हैं, डॉक्टर संजीव है, रावत जी हैं, दोनों सरपंच जी आइए। सरपंच जी भी हमारे साथ मिलजुल के IMT को आगे बढ़ा रहे हैं। जैन साहब आप हाथ तो खड़ा करते, भूल गया मैं। आओ नवनीत जैन जी केसर से आइए। देखो भैया मैं इतने चेहरे नहीं पहचान। आओ नवनीत जैन जी आओ। कोई और भाई? भूषण जी को भी, भूषण जी आइए, आपने भी काफी मेहनत करी है। हाँ, भूषण दीवान को, ठीक है जी। ये भी जी हमें इन्होंने अपना एक पूरा पवेलियन लगाया, करीब ये 15 स्टॉल बाहर से ये फरीदाबाद के बाहर की इंडस्ट्रीज को लेके आए हैं। ये नवनीत जैन जी हैं जी, अपना इनका भी है। KSP वाले कहाँ हैं भाई? आज भाई ये हमारे सिक्योरिटी संभाल रहे हैं। ये जितने भी बाउंसर्स हैं ये सब ये काइजन से हैं जी, अपना फूड प्रोडक्ट बांगा साहब के पड़ोसी हैं सामने। ये हैं जी चोरों को पकड़ने में मदद करते हैं। ये जितने बाउंसर्स आपको दिख रहे हैं सभी इन्हीं के हैं। अपना विकास खत्री जी, इनका भी एक अहम योगदान है। मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपना कीमती वक्त निकालकर इस उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हुए। मैं विशेष रूप से मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारा इस एसोसिएशन का इस एक्सपो के लिए प्रोत्साहन बढ़ाया। तो इसलिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश ने पूरी दुनिया का बचा जो चुनाव है उनके कल रिजल्ट रहेंगे, बाकी 2024 में फिर से मैं यकीन के साथ कहता हूँ मोदी पूरे क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए फरीदाबाद आएंगे तीसरा एक्सपो इसका शुभारंभ। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ के फरीदाबाद के उस सब की जानकारी दूर दूर तक जाए कि कौन कौन सी मशीनरी यहाँ पर बनती है, तो उसकी जानकारी सबको हो।
और उसकी पूरी जानकारी सबको मिले उसके लिए मंत्री, सबसे बड़ी बात है उद्योगपतियों ने अपनी मांगों को लेकर आपको ज्ञापन दिए। आखिर कब तक ये मांगे खत्म? हालांकि लगातार बढ़ावा सरकार दे रही है उद्योगों को। देखिए, जो उद्योग है भारत की इकोनॉमी की, आज भारत की अगर इकोनॉमी लगती है तो उसमें एग्रीकल्चर के बाद इस सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए उसके लिए मोदी हम लोगों की किस तरह कि वहाँ हर तरह की सुविधा मिले, सुरक्षा मिले, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट वहीं आता है सिक्योरिटी दोनों आज ये बहुत बढ़िया हो रहा है। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। मेरे लाइनमैन से लेके चीफ इंजीनियर तक और एमडी डायरेक्टर्स तक जिन लोगों ने साथ दिया। हमने कोविड में भी बहुत अच्छा काम करा और उसके बाद इस हौसले से फिर हम आगे काम करें। हमने पिछले 4 साल में बहुत कवर करा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि सबसे पहले पावर डिपार्टमेंट मेरे से पहले उनके पास था। सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। फाइनेंस के बाद अगर हम देखें तो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट ये है, जिसमें 37,000 करोड़ की तो ईयरली परचेज है। कितने थर्मल्स हैं, कितनी कंपनीज हैं, ये सारा करके बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग प्रॉफिट में है। तो मैं समझता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है प्रदेश के लोग। उद्योगपतियों के बीच में पहुंचे हैं, चूंकि समस्याएं उनकी भी रहती हैं। कई बार जिस तरह ग्रेप लागू हुआ, जेनसेट की बात आई, लेकिन वो बिजली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने की लगातार मांग है। देखिए, जब भी इकॉनमी आगे बढ़ती है, देश प्रगति पे चलता है, तो उतनी चीज़ें उसकी बढ़ जाती हैं, उतने मिस्त्री बढ़ जाते हैं, उतने औजार बढ़ जाते हैं। हमारी ये खुशी की बात है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। जिसका काम होगा तो सब अपने टूल बंद करके घर सोया हुआ होगा। तो हमारी स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, ये हमारा समाज है। जिस तरह से ये एक्सपो लगाया गया है, तमाम उद्योगपति पहुंचे हैं, कैसे देख रहे हैं? हरियाणा में निवेश इससे कितना लगता है आपको कि बढ़ता है? देखिए, कोई अंदाजे नहीं। हम तो जब HUPINL स्टेशन स्थापित करते हैं, जब हम सब स्टेशन डेवलप करते हैं, तब हमें पता लगा हज़ारों करोड़ की अभी हमारी एक हाई पावर परचेज कमेटी में 1000 से बड़े ज़्यादा सब स्टेशन बढ़ रहे हैं। तब इतने सब स्टेशन बढ़ रहे हैं तो बिजली की डिमांड बढ़ती जा रही है। राजनीतिक तौर पर बड़ा लंबा अनुभव आपका रहा है, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से चौधरी वीरेंद्र सिंह हिसार, पहले तो विधानसभा की बात थी, अब लोकसभा की बात आ रही है डरने की, वो जाना, और उसके बाद में हिसार, उधर आपके पोते हैं वो भी वहीं जिद कर रहे हैं कि वहीं से लड़ेंगे। सर, इसमें जो आपस में वार्तालाप दौर चल रहा है उनका कैसे देख रहे हैं? देखिए, उन दोनों की जो वार्तालाप है उसमें मैं नहीं ज्वाइन करूँगा। वो उन दोनों को पूछे, उनके क्वेश्चन का मैं क्यों रिप्लाई करूँगा, और जो वो कर रहे हैं उसका काउंटर का मैं क्यों करूँगा। मेरे दोनों मेरा पोता है, वो मेरे दोस्त हैं। मैं कोई कटाक्ष की बात उनमें नहीं कहूँगा। मैं ये कह सकता हूँ कि वीरेंद्र सिंह जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बढ़िया आदमी हैं, और उन्होंने राजनीति में सलाह कम्प्लीटली ऑनेस्ट है। और दुष्यंत का ये है कि वो अभी आज इस उम्र में 35-36 की उम्र में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया, और उस आदमी के लिए तो 40 साल पॉलिटिक्स और आ गया। मैं वीरेंद्र सिंह तो हमारी 5 साल 10 साल और हुई, उसका तो आगे बहुत लंबा फ्यूचर है। तो उसने अपना स्टार्टअप बहुत अच्छा किया। 2024 की पारी में कहाँ अपने आप को लोकसभा में देख रहे हैं सर, या विधानसभा में? कि मैं आज भी बीजेपी में नहीं हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। टेक्निकली मैं पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकता, पर अगर मुझे पार्टी की तरफ मेरे बहुत अच्छे संबंध है, बहुत कंफर्टेबली मैं उनके साथ मूव कर रहा हूँ। मेरे पे बहुत भरोसा कर रहे हैं। अभी मेरे प्रधानमंत्री जी देखिए, देश के 3 बड़े आदमी हैं, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी और नड्डा साहब। पार्टी और संगठन में बड़े, मैं पार्टी में नहीं हूँ। जब मेरे यहाँ रैली थी तो नड्डा साहब मेरे घर खाना खाते थे। दोबारा जब अमित शाह जी आए, वहाँ रैली मैंने करी तो मेरे घर चाय पी के गए। प्रधानमंत्री जी अब आए सिरसा 1 हफ्ता पहले, तो एयरपोर्ट पे मैं उन्हें स्वागत पूछा, तो मेरे इनसे बहुत अच्छे। अगर मुझे कहेंगे मैं इनका कहना नहीं टालूंगा, चलाऊंगा।